हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग रेशियो की 4 कैटेगरीज के बारे में हमने डिस्कस किया है। अकाउंटिंग रेशियो की कितनी कैटेगरीज होती है? 4 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट होता है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड होता है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड एक्टिविटी रेशियो एंड फोर्थ होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो फर्स्ट जो कैटेगरी लिक्विडिटी रेशियो, उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें हमने दो रेशियो हमने कैलकुलेट करना सीखा है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। देन हम सेकंड कर रहे हैं, सेकंड कैटेगरी सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हम क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंटरप्राइजेस अपनी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को मीट करने में कितना एबल है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले सॉल्वेंसी रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं? फर्स्ट है डेट टू इक्विटी रेशियो, सेकंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मूला हमने जो डिस्कस किया है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ये रिलेशनशिप शो कर रहा है, रिलेशनशिप प्रेजेंट कर रहा है किस किस में? डेट्स एंड इक्विटी। मींस इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होगा डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट में कौन सी डेट्स हम लेंगे? इसमें हम लेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। डेट में कौन कौन सी डेट हमको लेना है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हमको लेना है। और इक्विटी का मीनिंग क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। डेट में हम क्या लेंगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड इक्विटी का मीनिंग क्या होगा? शेयर होल्डर फंड। यहां पर उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि डेट में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? डेट में हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को इंक्लूड करेंगे। कौन कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज? अगर क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया उसको हम इंक्लूड करेंगे, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन अगर क्वेश्चन में दिया तो उसको हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। या फिर क्वेश्चन में अगर आपको टोटल लायबिलिटीज है और करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है, तो टोटल लायबिलिटीज में से हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपकी आएगी। मींस डेट में हमको कौन कौन सी डेट्स लेना है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नेक्स्ट इक्विटी। इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। इक्विटी को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। अब इक्विटी में किस किस को इंक्लूड करेंगे? इक्विटी में हम इंक्लूड करेंगे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी में किस किस को इंक्लूड करेंगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को हम इंक्लूड करेंगे। सो इक्विटी को हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, जिसमें क्या इंक्लूड होगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। डेट में कौन सी डेट हम लेंगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या लेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्वेश्चन में गिवन है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। आप और इसको क्या करेंगे हम कि अगर टोटल लायबिलिटीज या फिर करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है तो टोटल लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या आएगी? आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सो इसको हम इंक्लूड करते हैं डेट में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होगा डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेंगे, इक्विटी का मीनिंग क्या होगा? शेयर होल्डर फंड। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हम समझेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। लेट्स सी। स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या प्रोवाइड है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है 1 लाख, करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है 50,000, नॉन करंट एसेट्स आपको गिवन है 3,60,000 एंड करंट एसेट्स आपको गिवन है 90,000। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेट टू इक्विटी रेशियो। लेट्स सी। तो जो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या लेंगे? डेट। डेट हम क्या लेंगे? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको गिवन है एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको गिवन है। सो हम इंक्लूड करेंगे दोनों को लॉन्ग टर्म डेट में। किस किस को? लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों को हम प्लस करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना गिवन है? 1 लाख। दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? ₹3 लाख। ये क्या होगा? आपका लॉन्ग टर्म डेट। नेक्स्ट आपको क्या है रिक्वायरमेंट? आपको है इक्विटी। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसको हमको निकालना पड़ेगा। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इक्विटी को? कैसे कम कैलकुलेट करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू क्या क्या हम करेंगे? आपको क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स गिवन है और करंट एसेट्स आपको गिवन है। नॉन करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है और करंट एसेट्स आपको गिवन है, मींस आपको टोटल एसेट्स आपको गिवन है। अब टोटल एसेट्स से हम क्या करेंगे? टोटल डेट को माइनस कर देंगे। टोटल एसेट्स से हम टोटल डेट को माइनस करेंगे तो क्या आएगी? इक्विटी आएगी। तो क्या करेंगे हम? टोटल एसेट्स क्या क्या होगी?
नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स दोनों को हम प्लस कर देंगे तो टोटल एसेट्स हो जाएगी। टोटल एसेट्स से हम डेट, टोटल डेट मींस लॉन्ग टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज दोनों को हम माइनस प्लस करके माइनस कर देंगे। किसमें से माइनस करेंगे? टोटल एसेट्स से। मींस क्या करना होगा हमें? इक्विटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स मींस टोटल एसेट्स टोटल एसेट्स से आप क्या माइनस करेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको गिवन है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड करंट लायबिलिटीज, ये आपकी क्या है? टोटल लायबिलिटीज है। टोटल लायबिलिटीज में क्या किया जाएगा आपका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड करंट लायबिलिटीज, ये तीनों को हम प्लस कर देंगे तो आपकी टोटल लायबिलिटीज हो जाएगी। तो टोटल एसेट से टोटल डेट को हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगी? आपकी इक्विटी आएगी। सो हम क्या करेंगे? नॉन करंट एसेट्स आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में? 3,60,000। करंट एसेट्स कितना आपको गिवन है? 90,000। ये दोनों को हम प्लस करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे। माइनस किस किस को करेंगे? लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको कितना गिवन है? 2 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको गिवन है 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको गिवन है 1 लाख एंड करंट लायबिलिटीज आपको कितनी गिवन है? 50,000। लॉन्ग टर्म आपको बोरोइंग कितनी गिवन है? 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको गिवन है 1 लाख एंड करंट लायबिलिटीज कितनी गिवन है? 50,000। तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आपका अमाउंट कितना होगा? ये होगा 3,50,000। 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख एंड 50,000 कितना होगा? 3,50,000। और यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? 4,50,000। सो 4,50,000 टोटल एसेट्स से टोटल डेट को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको? 1 लाख। ये 1 लाख क्या होगी? आपकी इक्विटी। 1 लाख क्या होगी? इक्विटी। अब आपके पास दोनों फिगर आ गए। कौन कौन से आ गए? डेट भी आपके पास आ गया, कितना आया? 3 लाख। और इक्विटी आपके पास कितना कैलकुलेट आपने किया? 1 लाख। सो हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका? डेट अपॉन इक्विटी। आपका डेट कितना आया? डेट आपकी आई 3 लाख और इक्विटी आपकी कितना? 1 लाख। अब निकालेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो 3 लाख। डेट कितना लिखेंगे हम? 3 लाख और इक्विटी कितनी आएगी आपकी? 1 लाख। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 3:1। So this is solution of this question. Any doubt you can ask in comment section. Thanks for watching.